अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है मामलात की सफाई। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। मेरे भाइयों, आज मैं नमाज के बारे में बात नहीं करूंगा, रोज़े के बारे में बात नहीं करूंगा, हज के बारे में बात नहीं करूंगा। अभी रमज़ान का महीना गुजरा, 1 महीना फुल और 11 महीना गुल। आप नजर नहीं आएंगे कितने लोग मस्जिद में। अफसोस, आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। जब रमज़ान का महीना चला गया तो आज़ाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमज़ान। अब आइंदा साल देखेंगे आराम से। मेरे भाइयों, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत। अभिषेक साहब कुर्बानी के बारे में तकरीर कर रहे थे। बांग्ला तो मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा था कि शेख बता रहे थे कि कैसा जानवर होना चाहिए, वो सब बता रहे थे। सही बोल रहे कि नहीं? बांग्ला तो आप लोग समझे, मौली साहब को आती कहाँ है? तो कुर्बानी के जानवर, तो ये सब एक इबादत में से है जो कहा गया। आज मेरा जो मसला है वो मामलात, लेन देन के बारे में, आज मैं उस पर बात करूंगा। तो आइए चलते हैं। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं? हमारा और आपका मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा है? सही मुस्लिम किताबुल अशरिबा हदीस नंबर 20-21, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था और बाएं हाथ से, लेफ्ट से वो खा रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी नहीं, दाएं हाथ से खाओ। तो उसने क्या कहा? लस्ततात, मैं ताकत नहीं रखता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लस्ततात या मस्तता, जा तुझे ताकत ही न मिले। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने तकब्बुर की वजह से कहा कि मैं दाएं हाथ से, राइट हैंड से मैं खा नहीं सकता, लेफ्ट से मैं खा रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके लिए बद्दुआ कर दी, रावी बयान करते हैं कि मरते दम तक उसका ये राइट हैंड, ये दायां हाथ मुंह तक कभी उठा ही नहीं। तो मेरे भाइयों, हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जहां भी देखें, हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जहां भी देखें, जहां भी सुने, मामूली न समझें, उस पर अमल शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक हाथ से मुसाफा, एक हाथ से कीजिए। भाई जो है, बड़े बड़े बादशाहों को आप देखिएगा 2 हाथ नहीं मिलाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपना 2 हाथ किया और सामने वाले का 1 हाथ, तो वहां अत्तहियात, दरूद शरीफ सिखाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मामूली ना समझिए। नमाज ही में जैसे हरकत देना,
तो जो भी सुन्नत जहां मिल जाए उसको मामूली ना समझिए, उस पर अमल शुरू। तो हमारा मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा है? आइए हम और आप अब मार्केट चलते हैं। सब लोग बोलते हैं मौलवी साहब दुआ कीजिए, मौलवी साहब दुआ कीजिए, और दुआ मस्जिद में हो रही है। दुआ कहाँ हो रही है? जबकि दुआ मार्केट में होनी चाहिए। मस्जिद में हम और आप टोपी पहन के आते हैं, मस्जिद में हम और आप टोपी पहन के आते हैं। मार्केट में हम और आप इल्ला माशाअल्लाह टोपी दूसरे को पहना देते हैं। पहनाते कि नहीं पहनाते? ये उर्दू आ रही समझ में आपको? सर हिलाइएगा, हाँ आ रही है। नीचे का सब गीला रहता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला जअलतु फौक़ अत-तआम का यराहु अन्नास, जी जो गीला था उसको ऊपर कर देते ताकि सब लोग देख लेते। इस हदीस को सामने रखिए और मार्केट में हम और आप जो कर रहे हैं उसको गौर कीजिए। हमारा सामान कमजोर है लेकिन वहां चिप्पी चिपका देते हैं, बोलते अरे नहीं नहीं नया फैशन आया है, चिप्पी यहां नहीं चिपकना चाहिए तो यहां चिपका दिया। और लोग क्या करते हैं? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, अपना घटिया माल सही बता बता के बेच रहे हैं। जिनके पास बैड़ी है वो सेब बना के बेच रहा है, और जिसके पास सेब है वो बौका बना भरा हुआ है। देखिए हो ही रहा है, खराब माल को बेच देता है। आज ही मुझे सुबह में चूना लग गया, मुझे खुद लग गया आज चूना। एक स्टेशन पे था, कुछ सामान ले रहा था, बोला भाई ये खराब तो नहीं है? बोले नहीं नहीं एक नंबर है। तो हमने भरोसा कर लिया। जब अंदर आके बैठे ट्रेन में तो उसको खोल के देखा तो उससे बदबू आ रही है। वो तो खुश था, वो तो खुश है कि उसने पैसा ले लिया, पैसा कमा लिया। लेकिन मेरे भाई उसने पैसा कमाया नहीं कमाया, उसकी बरकत अल्लाह ने छीन ली। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्नी, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। हम में से कितने लोग धोखा दे रहे हैं? अब आप लोग क्या लीची होती है? लीची आम होता है, आम तालाब में मछली होती है। तो अगर बाढ़ आ गया और तालाब की मछली भाग के चली गई तो तालाब का पैसा वापस करेंगे? आम खरीद लिया, पूरा पेड़े खरीद लिया, तूफान आया, पत्थर उतर गिरा, पूरा आम गिर के बर्बाद हो गया, पैसा वापस कीजिएगा? ये कमाई हराम की या हलाल की? वो सिर्फ दूसरों की नजर से हम और आप देख रहे हैं कि वो हराम खा रहे हैं। बोलिए ये कमाई हराम की या हलाल की है? चलिए मौलवी साहब को बात करने दीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो सरकार की जमीन पर कब्जा करके घर भी बनाए हुए, दुकान भी बनाए हुए हैं, जमीन भी है, जोत रहे हैं, बो रहे हैं, खा रहे हैं, बेच रहे हैं। हलाल है या हराम? ये लाइट है, लाइट का बिल घुसा घुसा के कम आता है बिल। ये घुसा रहे हैं, क्या घुसा रहे हैं भाई? घुसवा रहे हैं। एक साहब ने मुझसे कहा मौलवी साहब अगर घुसा देंगे तो 4, बगैर घुसाए 8। मतलब ये कि अगर घुसा देंगे तो 4000 का महीना देना पड़ेगा और नहीं घुसाएंगे तो 8000 का। क्या करना चाहिए? मैं बोला भैया बगैर घुसा के 8000 का दीजिए, अल्लाह आपके माल में बरकत देंगे। अगर हम और आप सही तरीके से रहते हैं तो हम अच्छे शहरी हैं और टैक्स देना हम पर है, और हम ज़कात देते हैं तो हम अच्छे मुसलमान हैं। अपने यहाँ तो लोग ज़कात भी नहीं निकाल रहे हैं, आप जो मालदार लोग हैं नहीं।
जहां वक्त आता है तो उतना सामान कम कर लेते हैं या कोई चीज खरीद लेते हैं, खत्म। कितने लोग रोते रहते हैं। अल्लाह की कसम कहता हूं 2.5 ज़कात अगर हर मालदार मुसलमान निकाल दे तो हमारी गरीबी खत्म हो जाए। पूरे लोग निकाल ही नहीं रहे। तो मेरे भाइयों, सरकार की जमीन पर कब्जा करके दुकान बनाना, सामान बेचना, कमाई हराम की है या हलाल की है? आइए एक हदीस लेते हैं। सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, लेडी भी दबंग होती है, मुखियाइन है। तो आप लेडी को क्या समझते हैं? औरत भी बहुत दबंग होती है, मुखियाइन है, वो दादागिरी भी करती है। लेकिन हर औरत ऐसी नहीं है, हर मुखियाइन ऐसी नहीं है, हर औरत ऐसी नहीं है, लेकिन जो है तो है। तो अरवा एक औरत है, बेचारे सीधे साधे आदमी सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने घर बनाया। उस औरत ने क्या किया? नहीं ये घर मेरा है। भाई बनाया उसने, आपका कैसे हो जाएगा? बोले नहीं ये मेरा है। और अपने यहाँ दबंगई बहुत चलती है, मतलब एक ही खेत को 3-3 आदमी 4-4 आदमी किबाला कराया हुआ है, बेचे हुआ है एक ही जमीन को, और सबके पास कोर्ट से कागज है। ये कहां से लाए रे? एक ही जमीन को बेचे हुए कि नहीं? बहुत धांधली चल रही है भाई। अब बेचारा जो कमजोर है वो कमजोर है, जो दबंग टाइप का है वो एकदम हड़पे हुआ है, लिए हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा है। तो उस औरत ने भी कब्जा कर लिया। बेचारे सीधे साधे आदमी पर ही लोग हाथ उठाते हैं, उन्हीं की जमीन कब्जा करते हैं। अपने बराबर वाले का जरा करके दिखा। तो इन्होंने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़िन यौमल क़ियामा, जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। एक बित्ता जमीन बस। मेरे भाइयों गौर कीजिए, हमने बहन की जमीन ले रखी है, अब्बा की मीरास में बहन को हिस्सा दिया। कितने लोगों से पूछिए, वो बोलेंगे नहीं बहनों ने माफ कर दिया। मेरे भाइयों आज तक कोई भाई लोग मुझे नहीं मिले जिन लोगों ने कहा बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, अब तुम लोग तकसीम कर लो अब्बा का माल। किसी भाई ने ऐसा कहा? बहनों ने माफ कर दिया कि बेचारी का ठूठा दाब के माफ कराया जा रहा है। माफ नहीं करेगी तो आना जाना खत्म हो जाएगा। अभी एक औरत ने मुझसे एक मसला पूछा, तो मैंने कहा चची ऐसा कीजिए, आप अपनी बेटी को, क्योंकि आपके आदमी गुजर गए हैं, तो अपनी बेटी को मीरास में से दे दीजिए, बेचारी घर बना लेगी, कमजोर है वो। तो वो तैयारी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भाई बहन में जरा बातचीत बंद है। तो बोले अगर आप जमीन दे देंगे तब तो और हमेशा के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों, बेटी को मीरास में देना है, बहन को मीरास में हिस्से में देना है, अब्बा की दौलत में, चाहे बहन ले या ना ले। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं 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 मैं तो देने को तैयार हूं, मेरा भाई देने को तैयार नहीं है, आप अपना हिस्सा दे दीजिए। और बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, हर जगह है। और जिसने भी अपने बहन का हिस्सा खाए रखा वो उसको हजम नहीं होगा, उसको हजम नहीं होगा। अल्लाह की कसम कहता हूं, जिस औलाद के लिए हम और आप बना रहे हैं, अगर औलाद नाकारा है तो उस दौलत को लेकर वो बर्बाद कर देगी, और अगर औलाद अच्छी है तो वो खुद ब खुद कमा लेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आप इन्होंने एक हदीस सुनाई, जब उसने घर पर कब्जा कर लिया तो ये औरत नहीं मानी, तो अब इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, ऐ अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर कोई कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। देखा आपने, एक घर पे कब्जा किया तो बद्दुआ लग गई, और जिसने पूरे गज्जा शहर पर कब्जा कर रखा है उसकी हालत क्या होगी। मेरा रब जालिमों को पकड़ता है, मजलूम की सुनता है। बस अपनी आह अल्लाह के पास ले जाइए। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। इसलिए जो भी जुल्म करता है वो बचता नहीं है।
जो भी जुल्म करे, अगर हम जुल्म करते हैं अपनी बहन पर तो हम बचेंगे नहीं, उसका हिस्सा नहीं देते हम बचेंगे नहीं। लोग क्या बोलते हैं, अरे अब्बा ने शादी में दे दिया ना, बस अब्बा ने शादी में दिया, वो कहां था लिखा हुआ देने का? शादी ब्याह में जो हम और आप खर्च कर रहे हैं, चलिए आप लोगों से पूछ लेता हूं, ये भी एक मामलात है। वो औरत जो है वो अंधी हो गई, कुछ दिनों के बाद वो जो दूसरी बद्दुआ थी, कुआं होता ना कुआं, उसके घर में कुआं था, सीधा घूम रही थी, सीधा कुएं में गिर गई। एक घर पे कब्जा किया, घर धरा का धरे रह गया, अंधी भी हो गई, कुएं में गिर भी गई। चलिए एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह में बारात का सिस्टम है क्या? शायद के नहीं है। आए कितने बाराती जाते हैं भाई आप लोग? 100-150। दाल भात भरता खाने जाते हैं, दाल भात भरता खाने जाते हैं। बोलिए अब्दुल्ला भाई, क्या खाने जाते हैं? चिकन और बिरयानी। क्या अपने घर पे हम और आप नहीं खा सकते? दूसरे के यहाँ जाएंगे खाने के लिए, बेचारे का मालूम सूद पर लाए होंगे, कितनी परेशानी से लाए होंगे, भीख मांग के लाए होंगे। बाप अपना पैर रखना गवारा नहीं करता, वहां बेटी के लिए हाथ फैला देता है। कभी हमने और आपने सोचा है कि उस बेटी वाले ने पैसा कहां से लाया होगा, और हम और आप खाने के लिए जा रहे हैं। बाराती लोगों की बस उलट जाती है, मर जाते हैं, मरना गवारा है, लेकिन बाराती में जाना, बाराती में जाना हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, छोड़ना गवारा नहीं। जाएंगे खाने के लिए, और खाने के बाद हम और आप क्या करते हैं, एक पानी पीते हैं। उस पानी का नाम क्या है? बिस्लेरी नहीं, एक पानी और है जिसका नाम है कीनले। जानते कीनले पानी, जिसमें धोनी की फोटो है, कीनले पानी। फिर ठंडा भी पीते हैं हम और आप। अरे भाई कल का पानी अच्छा है, और ठंडा भी पीते हैं, और आधा खाना खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं, उसी में हाथ धो लेते हैं। अगर साफ करके खाए तो लोग समझ गए कि ये मौलवी है, वरना फैशन क्या है, ज्यादा ले लेने का और आधा छोड़ देने का। ये खाना बद्दुआ देगा आपको, बरकत कहां रखी हुई है। और लोग जाते हैं, छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाइयों, कब ये सब छूटेगा? ऐद करके उठिए, अपने गांव वाले ही सब लोग मिलकर कीजिए, जी हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास भी बेटियां है कि नहीं भाई, काहे किसी को सता रहे हैं। लेकिन एक बात और कह दो, कुछ बेटी वाले को भी दौलत काटती है, दिखाते हैं वो, दीन के नाम पे उनसे पैसा मांगिए नहीं देगा, लेकिन कैसा दिखाएगा सुन लीजिए। मैंने सुनाया होगा, मैं अक्सर सुनाते रहता हूं। एक बेटी वाले हैं जिन पर पुलिस ने केस किया है, उनके पास इतना पैसा है, मुंह खुला का खुला रह जाएगा। होने वाले दामाद को, समधी जी को सिर्फ और सिर्फ 2,56,00,000 रुपया कैश दिया है, और उसकी वीडियो बनाई है। कितना? मुंह में पानी नहीं आया। कैसे आदमी है भाई। अब आगे और सुन लीजिए। इतना ही नहीं, जिस काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, अब कितने काजी साहब यहाँ बैठे होंगे, उसमें से एक मैं भी काजी साहब हूं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है कि लाइफ में एक टाइम ऐसा मिल जाता। काजी साहब के माजरत के साथ, काजी साहब को कजियाना हम और आप कितना देते हैं, 500 रुपया या 1,000 रुपया, वो भी बहुत कूथ के कि कहाँ लिखा हुआ है कि कजियाना 1,500 देना चाहिए, और ये जो 3-4-5 लाख ले रहा है वो कहाँ लिखा हुआ है ना। काजी साहब, मालूम है काजी साहब को कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है उसी शादी में, कजियाने का। किस्मत ना बन जाए, सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, अच्छा आप लोग के यहाँ दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराने का सिस्टम है? नहीं है शायद, आप लोग के यहाँ है? अब आप सुन लीजिए, जिसने जूता चप्पल दुल्हा बाबू का चुराया उसको कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप ही बताइए, चोर पैदा होगा या ईमानदार पैदा होगा? चोरे ना पैदा होगा। ये भी तो बहुत भारी चोर है। ये मैं वैसे नहीं बता रहा हूं, ये वीडियो वायरल है, पुलिस ने केस किया उसके ऊपर। तो कुछ बेटी वाले भी अपनी दौलत दिखाते हैं,
रहा नहीं जाता, उनको दिखाते हैं वो। तो बेटा वाला भी मजबूर है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको शादी जो है सुन्नती शादी करनी है। कैसी शादी? बिल्कुल सादी, पता भी ना चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 10 खुशनसीब सहाबा में से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उन्होंने शादी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत भी नहीं दी। आप लोग मदीना शरीफ गए होंगे, गए हैं कि नहीं गए हैं? मक्का शरीफ, मदीना शरीफ नहीं गए हैं? अल्लाह हम सबको हाजी बना दे। जोर से बोलिए आमीन। हज करने जाएंगे तब ना, उम्रा करने जाएंगे तब ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर देखेंगे, पैसा सईद के रखे हुए क्या कीजिएगा? उम्रा और हज कर लीजिए लाइफ में एक टाइम। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की। सही बुखारी किताब उन्निका हदीस नंबर 5155। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुर्रहमान शादी कर लिए? बोले हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी कर ली। तो शादी के बाद क्या पूछा? हम और आप दो ही चीज पूछते हैं, कितने बाराती गए थे, क्या खिलाया? और हम और आप कभी भी दुआ दे के नहीं आते, क्या खिलाया? कुछ खिलाएंगे नहीं, जमा नहीं, जमा नहीं। नाशुक्रे हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला। और हम और आप ऐब लगा लगा कर बेचारे की मेहनत और पानी फेर देते हैं। और अभी तो ऐसा भी है, ये सब देख रहे हैं, सामियाना लगा हुआ है, तूफाने आ गया तो सब डंडा को पकड़ के खड़ा हुआ बाराती सबके लिए। जहां डंडा छूटा पूरा सामियाने उड़ गया। होता है कहीं कहीं, क्या कीजिएगा? ले कुर्सी फुरौल भी चलता है अपने लोगों के यहाँ। अगर रोटी और बूटी कम हो गई तो सीधा फुरौल, यहां तक के बारात भी वापस हो जाती है, ना खाना ना मिलने की वजह से। मोहल्ला की नहीं मिला, बूटी नहीं मिली, मारा पीटी कर लेते हैं। इतने पेटू हैं हम और आप, अपने घर पे मिल में नहीं करता खाने को। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या दिए हो? तो बोले इतना सोना दिया। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बारकल्लाह औली वलो बिशातिन, वलीमा जरूर करना, अल्लाह बरकत दे, गर्चे एक बकरी ही क्यों ना हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आजकल हम लोगों का वलीमा भी दिखाने वाला होता है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है उसमें भी। ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा दिखाने के लिए। फलनमा के वलीमे में इतने 1000 लोग आए थे, शो वाला हो गया है, दिखाने वाला हो गया है। मेरे भाइयों, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की, वलीमा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बकरी करो। काहे? मालदार लोग अगर शादी में सादगी इख्तियार करेंगे तो उसका बड़ा फायदा है। इसलिए मेरे भाइयों, अपना मामला हर मामले में साफ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका मदरसा है। आपका मदरसा आपके गांव में है या दूसरे के गांव में है? बोलबे नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आपके गांव में या दूसरे के गांव में? ये वीडियो बनाने वाले सब वीडियो बना रहे, पूरी दुनिया में आपका गांव फेमस होगा या मौली साहब का? बोलबे नहीं कर रहे हैं। आपका गांव फेमस होगा, नाम आपका होगा या मौली साहब का? आप लोगों का नाम, मदरसा आपका, नाम आपका, तो काम भी आप लोगों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलबे नहीं कर रहे। मौली साहब की उर्दू खराब है भाई। जब नाम आपका तो काम भी आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। इस इलाके में ये जो बड़े बड़े मदरसे या कोई भी मदरसे चल रहे हैं, वो सब आप लोग खुद चला रहे हैं। आप लोग खुद चला रहे हैं, कोई दूसरा नहीं चलाता। और लॉकडाउन ने दिखा दिया है आप लोगों की मजबूती को। इसलिए मेरे भाइयों, ये मदरसा आपका है, नाम आपका होगा, बच्चे आपके पढ़ेंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। आप मामूली समझ रहे हैं? अपना खून पसीना आज लगाइएगा तो कल फल खाइएगा। जिम्मेदार लोग जिम्मेदार बनते हैं, असल तो सब लोग हैं। अच्छा आप ही बताइए, क्रिकेट टीम में कितने लोग खेलते हैं? बोलिए आप। 11 लोग खेलते हैं। अकेले कैप्टन क्या करेगा?
अरे जब तक पूरे 11 लोग साथ न दे कैप्टन कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं। तो जब तक पूरे गांव वाले साथ न दे मदरसा मौलवी साहब लोग चला सकते हैं? आप ही बताइए कहां है हमारा? मेरे भाइयों, सब लोग बोझ उठा लीजिए। हम और आप बोझ उठाएंगे तो यही चीज मरने के बाद हमारे लिए काम आएगी। आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे। चलिए मैं पूछ लेता हूं, किसी नेताजी के बेटे का नाम मालूम है आप लोगों को? आप ही बताइए। लालू जी के बेटा का नाम क्या है? देखिए सबको नाम याद है, सबको नाम याद है। नेता के बेटा का नाम सबको याद है। हमारे बेटा का नाम नेताजी को याद है? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे भाई, नेताजी के बेटा का नाम सबको याद है, हमारे बेटा का नाम नेताजी को याद है। तो नेताजी अच्छे हैं ना कि अपने बच्चे की फिक्र कर रहे हैं, और हम और आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। मेरे भाइयों सोचिए, फिक्र कीजिए। आपको खुद करना, कोई दूसरा करके लाके नहीं देगा। कितने भाई हैं? एक जुमला कह दूं बुरा लगेगा। जिस गांव में कोई भी चीज खुलती है वहां के लोग ज्यादा मुखालिफत करते हैं। काहे भाई? खुशी क्यों नहीं है आपको? जब गांव आपका है, आपका नाम होगा पूरी दुनिया में, तो आपके बच्चे क्यों नहीं? और अगर बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा तो क्या करेगा आगे चल के? ये वैसे ही बन जाएगा जैसा हम और आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये भी करेंगे। अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, कोई डॉक्टर साहब हैं बैठे हुए? आपके गांव में डॉक्टर साहब हैं? MBBS डॉक्टर, इंजीनियर साहब हैं आपके गांव में? हैं पुलिस, कितने को देखा तकरीर सुन रहे, वहीं पर सीधा मुंह में डालते जा रहे हैं। लोग ही फिक्र में नहीं है। कुछ कीजिए, अपने मदरसे को आगे ले जाइए, आप ही का नाम दुनिया में रोशन होगा। अगर मौलाना लोग आपको नहीं पूछते हैं तो आप तो पूछ लीजिए दिल बड़ा करके कि मौलवी साहब ये लाइटिंग का पूरा मेरे जिम्मे रहेगा, मौलवी साहब ये माइक का पूरा मेरे जिम्मे रहेगा, मौलवी साहब खाने का पूरा मेरे जिम्मे रहेगा। दिल बड़ा कीजिए, आपका मदरसा है, ये अमानत है। कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, ये रहमत है आपके लिए, इसी की वजह से तो सुकून है, शांति है। हम और आप नाम के मुसलमान हैं, इन मदरसों की वजह से, इन मस्जिद की वजह से। अच्छा आप ही बताइए, अगर मस्जिद ना हो, मदरसे ना हो, तो हम तो हैवान बन के रहेंगे। आप ही बताइए, बउआ जब पैदा हो तो पहली मुलाकात मौलवी साहब से, निकाह जब हो तो निकाह कौन पढ़ाएंगे? मौलवी साहब।
तलाक जब हो तो मसला कौन हल करेंगे? मौलवी साहब। जुमा की नमाज मौलवी साहब, पांच वक्ता नमाज मौलवी साहब। एक जुमला याद रखिएगा, एक जुमला याद रखिएगा, जिंदगी भर मौलवी साहब के पीछे रहिए तो कामयाब। जब तक आप जिंदा हैं मौलवी साहब के पीछे ही रहना पड़ेगा। अगर आगे आप जाना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा। उर्दू नहीं आई समझ में, इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत हार्ड उर्दू हो गई। आई उर्दू आई समझ में? नहीं आई, नहीं आई। अरे भाई, जब तक हम जिंदा हैं इमाम साहब आगे, हम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जिस दिन हम मर जाएंगे उसी दिन हम आगे जाएंगे और इमाम साहब पीछे आ जाएंगे। वो कौन सी नमाज होगी? जनाजे की नमाज। तो मेरे भाइयों, जब तक जिंदा हैं इमाम के पीछे रहिए, जब मर जाएंगे तो इमाम के आगे चले जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। कितने लोग ऐसे जिनका मामला मौलवी के साथ अच्छा नहीं है, मौलवी के पीछे पड़ा हुआ है, क्या मालूम क्या हो गया। मौलवी साहब मूर के लाए हैं कहीं से, तो आप ही भी ले आइए। गाड़ी पर घूम रहे हैं, फटफटिया पे घूम रहे हैं, चार चक्का पे घूम रहे हैं। अच्छा, मौलवी साहब के पीछे जो औरत जा रही है वो कौन है? हम अगर दूसरी वाली को घुमाएं तो हमारे लिए जाए। मौलवी साहब अगर अपनी बीवी को मार्केट में ले जाए तो घूर घूर के सब ताकते रहते हैं। मौलवी साहब के पीछे कौन सी थी? क्या है भाई? बेचारा मौलवी पंच वक्ता नमाजी है, दाढ़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्ता पैजामा भी है माशा अल्लाह, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हम और आप दाढ़ी भी कहाँ रखते हैं? मौलवी साहब रखेंगे, कुर्ता पैजामा मौलवी साहब पहनेंगे, नमाज मौलवी साहब पढ़ लेंगे, और हम बूढ़े होने के बाद। मेरे भाइयों, कितने लोग ऐसे हैं मौलाना लोगों से बहुत नाराज हैं। कितने लोग ऐसे भी होंगे जो मस्जिद छोड़े हुए हैं। क्यों? जब तक ये मौलवी इमामत करेगा मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। मौलवी साहब से इतनी तकलीफ, वाह रे वाह। बेचारा नमाजी आदमी है तो उससे तकलीफ, और जो बेनमाजी है घर में बैठे हुए उनसे कोई तकलीफ नहीं। आज तक किसी आदमी ने नहीं कहा मेरी बीवी बेनमाजी है मैं घर में नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा बेनमाजी है मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरी बेटी बेनमाजी है मैं घर नहीं जाऊंगा, लेकिन मौलवी साहब बेचारा नमाजी है तो मैं मस्जिद नहीं आऊंगा। और ऐसे छिट खोपड़ी टाइप के हर जगह पाए जाते हैं जो मस्जिद को छोड़े हुए हैं। क्यों? जब तक ये इमाम है मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। और हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? इतनी तकलीफ जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी मौलवी साहब के सामने चलती है। जोरू के सामने बोल भी नहीं पाएगा, वरना राख लगा के चगुए अलगा लेगी सीधा। बोलिए, बेटी के सामने नहीं चले, बेटा के सामने नहीं चले, मौलवी साहब के सामने चले। ये पंखा काहे चालू है, ये लाइट काहे चालू है? अच्छा मौलवी साहब 1 मिनट लेट काहे आए? अच्छा हिसाब देंगे? एक्सक्यूज मी 2 नंबर जा रहा हूं। अब ऐसे ही करना पड़ेगा, समझे ना? 1 नंबर जा रहा हूं। मुतवल्ली साहब 1 नंबर जा रहा हूं। मोहतमीम साहब 2 नंबर जा रहा हूं। पंचिंग मशीन लगानी पड़ेगी आपको, कितनी मर्तबा टॉयलेट गए और आए। वाह रे वाह। और अपना बेटा अपनी बेटी गुल खिलाए तो सब चल जाए। अब बेचारा नमाजी आदमी, उसके ऊपर इतनी सख्ती। सबसे ज्यादा तनख्वाह किसकी है भाई? सैलरी मौलाना लोगों की। बोले भी नहीं कर रहे हैं, आपका है आए? और सबसे ज्यादा धिया पुता बच्चा किसको होता है? मौलाना लोगों। कितने बच्चे होते हैं? 8, 9, 10, आधा दर्जन 1 दर्जन तो होते हैं। तनख्वाह कितनी आप ही बताइए? 5000 रुपया। एक साहब मजाक करने लगे मौलाना साहब से कि मौलाना साहब आपके 5000 में बड़ी बरकत है और मेरे 50,000 में बरकत है ये नहीं। सरकारी नौकरी जिनकी है उनकी 50,000 के ऊपर है, लेकिन उसमें बरकत है ये नहीं है। तो मौलवी साहब को भी रहा ना गया, एक दिन वह मजाक कर लिए। रे भाई वाकई उतनी बरकत है 5000 में, तो आइंदा महीने से अदला बदली, बरकत वाला 5000 आप रख लीजिए, बगैर बरकत वाला 50,000 हमको दे दीजिए। तो ये कैसे होगा?
इमाम साहब को लगा दिए दुआ में। इमाम साहब दुआ कर रहे हैं मुतवल्ली साहब के बेटे के लिए, ऐ अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को बेहतरीन जगह दे दे, लेकिन तनख्वाह सैलरी उतनी ही हो जितनी मेरी है। तो मुतवल्ली साहब ने कहा ये कैसे चलेगा? वाह रे वाह, मेरा चल जाता है, आपका नहीं चलेगा। आपका नहीं चलेगा, मेरा तो चल जाता है ना। काहे भाई, एक बात कह दूं, बुरा ना मानिएगा, कुछ अरब के उलमा ज़कात निकालते हैं और अपने यहाँ के उलमा इल्ला माशाअल्लाह कुछ कुछ छोड़कर ज़कात खाते हैं। इस लायक क्यों नहीं कि वो भी ज़कात निकालें? क्यों? तो कोई आएगा इस मैदान में पढ़ने के लिए? कोई नहीं आएगा इल्ला माशाअल्लाह। अगर आज झारखंड सरकार ये ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान है सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐलान हो गया। अब आप ही लोग बताइए, हर घर में एक हाफिज कुरान पैदा होगा कि नहीं होगा? क्यों? सरकारी नौकरी मिल रही है। यहां अल्लाह का ऐलान है, हम जन्नत दे रहे हैं तैयार हम तो पढ़ाई दे रहे हैं अपने बच्चे को। जैसे हम हैं वैसे वो, कोई भी मारता है हमको। हाँ, कभी एक चाय पर, गोश्त भात पर, कभी रोटी और बूटी पर, सिर्फ झंडा उठा के चल रहे हैं, बस यही। सब नेता बनना चाहता है, नेता से कम कोई नहीं बनना चाहता है। कोई बता दे, नेताजी ना बनिएगा। सबको मुखिया बनने का शौक है, नेता बनने का शौक है। दीन के भी नेता बनिए भाई। मेरे भाइयों, आज जो लोग मौलवियों के पीछे पड़े हुए हैं, इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। एक आदमी ने उन पर इल्जाम लगा दिया, इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, कुछ और इल्जाम लगाया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर, उन्होंने उनको हटा दिया और दूसरे को भेज दिया कि आप जाइए। लेकिन एक कमेटी बैठी, कमेटी ने तहकीक की तो पता चला कि जो इल्जाम वो आदमी लगा रहा वो सही नहीं है। सबने कहा बड़े अच्छे हैं वो। तो उस आदमी का नाम था उसामा बिन कतादा। वो खड़ा हो गया, बोले ऐसा ऐसा इल्जाम लगा दिया। हम में से भी कुछ लोग ऐसे ऐसी टाइप के, जबकि कमेटी होनी चाहिए। तब इन्होंने हाथ ऊपर उठा दिया, है अल्लाह, अगर ये आदमी झूठा है और खड़ा हो गया है तो इसकी फकीरी बढ़ा दे, इसकी उम्र लंबी कर दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ दे दी। कुछ दिनों के बाद ये बद्दुआ उनको लग गई। तो इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। बद्दुआ जब लगी, इसकी उम्र लंबी हो गई। इतनी उम्र लंबी हुई, ये भौं के बाल अंदर घुस गए। रोड पर जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था। मेरे भाइयों, इसलिए अपना मामला साफ रखिए, दिल साफ रखिए। हम और आप अपने घर में भी साफ नहीं है, बाहर तो देखने में भोले हैं। चेहरा हमारा और आपका बड़ा भोला है, लेकिन कुछ लोग भालू हैं। वो देखने में भोले हैं लेकिन अंदर से भालू हैं। वो कैसे? बाहर तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ही हु हाँ हाँ। जब घर जाते हैं तो बच्चे लोग दुबक गए, बीवी एकदम टाइट हो गई। सही नहीं है हमारा मामला। अरे सलाम तो कीजिए कभी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुंह से बदबू आ रही है। क्या? खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट है कि नहीं? रे भाई, खुशबू का इस्तेमाल कीजिए। जरा आप भी बंठन के रहिए। सिर्फ आपकी दुल्हनियां ही दुल्हन बन के रहे, आप भी तो बन के रहे। बाल वैसे बिखरे हुए हैं, पसीना वैसे आ रहा है। रे भाई, इतर का इस्तेमाल कीजिए। ये सब कौन करेगा? ये सब कौन करेगा? अब बोले नहीं, हमारी दुल्हनियां भी कैसी दुल्हनियां हैं। 10 जोड़ी 20 जोड़ी कपड़ा हम ला के रखे हुए हैं, और जब वो घर पे रहती है तो वही प्याज और लहसुन वाला कपड़ा पहन के रहेगी, इससे बदबू आती रहे। हम तो तरस जाते हैं, हम में से कुछ भाई, कि कब कोई शादी ब्याह हो तो हमारी वाइफ भी बंठन के जरा कपड़ा उपड़ा पहने और जाए। भाभी सलाम अलैकुम, चच्ची सलाम अलैकुम। बेचारा तरस रहा है कि नहीं? ये 10 जोड़ी 20 जोड़ी कपड़ा किसके लिए लाए हुए हैं?
घर के लिए ना, कि बाहर के लिए आप बन ठन के जाएगी। और आजकल बुर्का भी बड़ा फैशन वाला आ गया, बुर्के के ऊपर एक बुर्का और चढ़ना चाहिए, और बैग भी बहुत स्टाइल वाला आ गया, और फोन भी स्टाइल वाला आ गया है। और इतना काम है मार्केट में, हमारी वाइफ को कोई हिसाब ही नहीं। हमारी वाइफ मतलब मेरी वाइफ नहीं भाई, सबकी वाइफ जो भी है, वो हर दिन मार्केट जाती है और काम कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब बात कीजिएगा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। शादी का पूरा काम कौन करे? मर्द या औरत? पूरी खरीदारी कौन करती है बताइएगा, हक ईमानदारी? शर्मा रहे हैं, लेडीज करती है इल्ला माशाल्लाह। और ईद बकरीद की खरीदारी भी वही करती है। हम तो पीछे पीछे बउआ को लेके चलते हैं, बेटा खामोश रहा, अम्मी खरीदारी कर रहे, और अम्मी ही दुकानदार से बात करती है और हंस हंस के बात कर करके दाम को घटा लेती है। वो भी बैठा हुआ है, आपा आपा आपा, आइए आपा आपा बोल बोल के छापा मार देता है और बहुत खुश है, आज मैंने दुकानदार को ठग लिया। अगर हमने और आपने कहा कि नहीं आपको ठग लिया तो गुस्से में आ जाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ वाकई आपने दुकानदार को ठग लिया है, तो बहुत खुश होगी। और पूरे इलाके में मशहूर है, चच्ची भाभी दुकानदार को ठग लेती हैं, तो शादी ब्याह में वही जाएंगी मार्केटिंग करने, है कि नहीं? वाह रे वाह, दुनिया के मामले में इतनी होशियार। आज तक किसी लेडीज ने मौली साहब से नहीं पूछा कि मौली साहब मरने के बाद क्या होगा ना, फलानमा का बेटा इतना कमा रहा, हमारा बेटा कब कमाए? सिर्फ पैसा। सही बोल रहे गलत? सिर्फ पैसा। लेडीज सबको और भी पैसा, फलानमा का इतना कमा, हमारा कब कमाएगा? मेरे भाइयों, घर वाली के साथ भी अच्छे रहिए और घर वाली भी हमारे साथ अच्छी रहे। एक बात पूछता हूं, हमारे घर पे हमारी बीवी है, माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया है, तीनों टाइम चारों टाइम जो भी रुखा सूखा नसीब हो रहा खा पी रही है हमारे घर पे। लेकिन मेरे घर पे रह के मेरे बच्चों को सिखा रही है, बेटा तेरा नाम क्या है? बेटा बोल, बेटा क्या नाम है? हाँ? मोहम्मद। अच्छा बेटा, दादी की अच्छा लगता है या नानी की अच्छा लगता है? हक्कन ईमानदारी बोलना बेटा, झूठ नहीं बोलना। नानी की आना? हाँ पकड़ लिया, मैं पकड़ लिया। ये जुमला काहे बोला मैं? बेटा नानी की यहाँ या दादी की यहाँ? शर्मा रहा है। नानी की यहाँ अच्छा लगता है, नानी की आना बेटा। या देखिए हिला दिया, हिला दिया। क्यों मैंने ऐसा पूछा? अरे जरा इस जुमले पर गौर तो कीजिए, क्यों मैंने कहा कि वो बोलता है नानी की यहाँ अच्छा लगता है? क्यों? मेरे घर पे मेरी बीवी मेरे साथ गेम खेल रही है। क्यों? नानी माँ बेटा, नाना, मामू, खाला, नानी। लेकिन हमारे बेटे को, हमारी औलाद को ये नहीं सिखा रही, दादी डाइन है वो, दादा चलेगा, चाचू का नाम मत लेना, फूफी है वो तो सबसे बड़ी डाइन है वो। यानी मेरे घर पे रह के मेरे ही सबके खिलाफ मेरी बीवी तैयार कर रही है हमारे बच्चे को। कभी हमने और आपने गौर किया? जबकि उस बेचारी को पता नहीं कि उसका भाई उसका खाए बैठा है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी का भाई मेरा साला हुआ, मेरा साला मेरी बीवी का माल में मीरास में खाए बैठा है, लेकिन दोनों भाई बहन में बहुत पक्की दोस्ती है और मेरी बहन ने मुझे माफ कर दिया है, तो मेरी बहन के साथ मेरी बीवी का 36 का आंकड़ा है। शायद ये उर्दू आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, शायद कि समझ लिए। यानी वो होशियार है क्या? उसका भाई खाए बैठा है तो उससे दोस्ती किए बैठी, और मेरी बहन ने माफ कर दिया तो उससे दुश्मनी है ना, दुश्मनी है ना भाई। सास बहू का झगड़ा मशहूर है, ननद भौजाई का झगड़ा मशहूर है, कोई बता दे मशहूर नहीं है, और हर घर की कहानी है। तो मेरे भाइयों, सबके लिए जरूरी है जहां रहे इंसाफ के साथ मामला करे। अगर इंसाफ के साथ नहीं करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप कहीं भी रहिए, अपना मामला बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, घर को जन्नत बना के रखिए, उसका बड़ा फायदा है। मेरे भाइयों, आखिरी बात बोल के मैं आपसे रुखसत दूंगा। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं, लेना कभी न देना,
इससे कर्जा ले लिया, उससे 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 ले लिया, और जब मांगने के लिए जाइए तो क्या बोलता है, आज तक अपुन ने किसी का खाया है कि आपका खा जाएगा? अरे भाई ठीक है नहीं खाया, लेकिन मेरा वापस कब करोगे भाई? तो हम और आप फकीरों की तरह भाग रहे हैं, भिखारी की तरह, रे भाई मेरा पैसा वापस कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, पैसा कब दीजिएगा? देता हूं कल। फिर कल सलाम वालेकुम। अरे बोला ना कल देता हूं। तो आज तक कभी कल आया है क्या? आज ही रहता है, कल कहां आता है? फिर ज्यादा कुछ किया ना तो गली पतली गली, मतलब वो गली में नहीं रहेगा, भाग जाएगा। ज्यादा कुछ किया तो मोबाइल ही स्विच ऑफ, ज्यादा कुछ किया तो सिम निकाल देगा। अब भागते रहिए, किससे पैसा लीजिएगा? कितने भाई हम में से ऐसे हैं, वो क्या समझते हैं, मैं नमाजी हूं ना, रोजादार हूं ना, हाजी हूं ना, अल्लाह माफ कर देंगे। नहीं मेरे भाइयों, इबादत में माफी अल्लाह माफ करेंगे, मामलात लेन देन में पहले तलाफी फिर माफी, यानी जिसका लिए हैं खा गए उसको देना पड़ेगा, उसके बाद माफी मांगनी पड़ेगी। और जब तक नहीं दीजिएगा, माफी नहीं मांगिएगा, अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है। तो जिसने भी अपनी बहन का खाए बैठा उसको दे दे, पड़ोसी का खाए बैठा उसको दे दे, मस्जिद मदरसे का खाए बैठा उसको, कब्रिस्तान का खाए बैठा उसको दे दे, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया उसको दे दे। तो लेना कभी न देना। आखिरी बात, एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289, एक जनाजा आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? ये नहीं पूछा नमाजी है, रोजादार है, हाजी है, नहीं नहीं, कर्जा है क्या? बोले नहीं। जनाजा पढ़ दिया। फिर दूसरा जनाजा है, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है, चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले हाँ है, पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है, चुकाने के लिए पैसे? बोले नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों, मामूली समझ रहे हम और आप? लेन देन किए हुए उसको लिख के रखिए, अपने बच्चों को बता के रखिए, दोस्त को बता के रखिए कि मैंने फलां से लिया, उसको देना है, मामूली नहीं। या उसको बोल के रखिए, भैया माफ कर देना, जिंदा रहा दे दूंगा, मर गया माफ कर देना। वरना कितने बच्चे ऐसे हैं, हमारे और आपके बच्चे वैसे नहीं हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं, आपके अब्बा ने लिया दीजिए ना, अब्बा ने लिया, मरने के बाद अब्बा से ले लीजिएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं? हमारे और आपके बच्चे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह थोड़े ना। बुखारी शरीफ की हदीस है, 4 साल तक माल को रखा कि अब्बा का किसी का कोई लेन देन है वो आ जाए और हम दे दें, उसके बाद माल को तकसीम किया। हमारा और आपका बउआ बउआ है, सिर्फ कोई काम के लायक नहीं है। जब तक मतलब है अब्बा अब्बा अब्बा, और मतलब जहां खत्म हुआ डब्बा डब्बा डब्बा, बुढ़े को साइड करो। कोई बता दे, कोई बता दे। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। औलाद पालना आसान काम है। तीसरा जनाजा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा नहीं पढ़ रहे हैं। एक सहाबी खड़े हो गए, अलैहि यदैन या रसूल अल्लाह सल्ली अलैहि। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला, इतना बड़ा मजमा होगा, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। आजकल लोग तस्वीर में नजर आते हैं, तकलीफ में नजर आते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे दोस्त बनाइए जो तकलीफ में नजर आए। तस्वीर में तो सब दिखते हैं, तकलीफ में कोई दिखे। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुर्दे के ऊपर जितना कर्जा मैं चुकाऊंगा आप जनाजा पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों, ऐसे दोस्त बनाइए, अपना मामला साफ करके मरिए। कोई भी चुकाने वाला नहीं, आपकी औलाद नहीं चुकाएगी। तो काहे को इतना परेशान हो रहे हैं? हाय 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 हाय, इतना हाय हाय हाय, कुछ दिनों के बाद हो जाएगा बाय 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 बाय, जाओ चले जाओ दुनिया से। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है। मामलात की सफाई, हर जगह मामला साफ रखिए। जो दिल में है वो जबान पे है, जो जबान पे है वो दिल में है। दो मुंहा साम मत बनिएगा। सामने है तो बउआ बउआ बउआ, और काम जहां खत्म हो गया छोरा छोरा छोरा। जब काम रहा तो भाई भाई का, काम निकल गया तो चोर का। ऐसे मत बनिए, सीधा सिंपल जो है वो सामने रहे। अपना मामला लेन देन साफ रखिए। मेरे भाई, ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मामलात को सुधार दे।